वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं द सेंटेंस का पार्ट 2 में क्या कह रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। कोई भी दो क्रिया अगर होती है उसके साथ कोई काम होता है तो उसको उदाहरण देखिए। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। आई गिव हिम अ पेन, उसमें उसने एक पेन लिया। शी टोल्ड अस अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी को पढ़ा। मिस्टर शर्मा थॉट अस हिंदी, मिस्टर शर्मा ने हिंदी पढ़ा। अब देखिए इसके नियम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस प्राणी या वस्तु को प्रकट करता है जो किसी को दी जाती है या जो किसी के लिए किया जाता है। यानी इसमें ये कह रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति के लिए प्रकट किया जाता है जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी जिसके हेल्प किया जाए, यानी जो हम किसी की मदद करते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसको हम, यानी कहा जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज़ करते हैं। किसी प्राणी या वस्तु को प्रकट करने के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सीता ब्रॉट हर सिस्टर अ पेन, सीता ने खरीदी अपने बहन के लिए पेन। अब देखिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल दिया। अब देखिए अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सीता ब्रॉट अ पेन फॉर हर सिस्टर, सीता ने पेन खरीदा अपने सारे सिस्टरों के लिए। यानी अब इसमें चेंज हुआ डायरेक्ट से ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके पहले हमने क्या बनाया था, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, अब हमने बनाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चेंज हो गया ना। अब देखते हैं हमारा ट्रांसलेटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। कुछ सकारात्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी। ऐसे क्रियाओं को फैसिलेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिसके सेंटेंस के आखिरी में ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिए, आई कॉल्ड हिम आ ट्रिप, तो इसके ट्रिप क्या है, इसके ऑब्जेक्ट आखिरी में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ट्रिप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, फैसिलिटेटिव वर्ब कहलाएगा। अब दूसरा देखिए, शी फाउंड हर फ्रेंड एस्लीप, एस्लीप हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हमारा क्या है, कहलाएगा फैसिलिटेटिव वर्ब कहलाएगा। अब देखिए इन वाक्यों में हिम, हर, फ्रेंड, हरी, द प्रिजनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह है। जैसे ट्रिप हो गया, एस्लिप हो गया, कैप्शन हो गया। फ्री का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह है। यानी जो सेंटेंस इसके पहले मैंने पढ़ा है, आपको बताया है, हिम, हर, फ्रेंड, हरी, द प्रिजनर, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया गया है। और जो चीप, एस्लिप, कैप्शन, फ्री, ये सब हमारा कॉम्प्लीमेंट के में प्रयोग किया गया, यानी कि यूज़ किया गया है। अब सम एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल है देखिए। द स्टूडेंट मेड अंकित देयर कैप्शन, एक स्टूडेंट ने अंकित के लिए कुछ कैप्शन किया, यानी कुछ बनाया। दूसरा देखिए, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज पोन, एक प्रिंसिपल ने एक पोन यानी कि एक चपरासी के लिए को कुछ कहा। शी लेफ्ट हर वर्क इनकम्प्लीट, तुम्हारा वर्क इनकम्प्लीट है।
यानी पूरा नहीं है। आई नेम माई डॉग मोटी, एक डॉग में ये डॉग का नाम क्या है? मोटी है। वॉइस एल्ड प्रतीत हर लीडर, बॉयस के लीडर का नाम क्या है? प्रतीत है। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, ट्रांसलेटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये टेबल आप देखिए, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसमें क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, कहाँ क्या यूज़ करना है, ये आप कर लेंगे अपने से। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, द स्टूडेंट। ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या आएगा? मेड। ऑब्जेक्ट में अंकित। कॉम्प्लीमेंट में देयर कैप्शन। यही वाला पहला एग्जाम्पल बता रहे हम। द किसमें द स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट क्या आ गया? ट्रांसलेटिव वर्ब हमारा क्या हो गया? मेड हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? अंकित हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कैप्शन हो गया। तो ये सब चीज़, ये पूरा सेंटेंस हमारा इस टेबल के पूरे में लिखते हैं। अब देखिए हमारा एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। ही वॉट अ लेटर, ही वॉट अ लेटर, इसमें क्या हुआ? ट्रांसलेटिव वर्ब इसमें क्या बना हमारा? वॉट हो गया। वॉट हमारा क्या है? ट्रांसलेटिव वर्ब हो गया। वॉट मतलब लिखना, लिखना कोई काम हुआ, तो ये हमारा ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाया गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सी रन्स, सी रन्स इसमें से क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इन ट्रांसलेटिव है? देखो इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। इन ट्रांसलेटिव वर्ब देखिए रन्स, रन्स मतलब रन भागना, भागना कोई काम नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? इन ट्रांसलेटिव वर्ब। अब देखिए एक्सरसाइज सब देख लीजिए आप। डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं, कोई काम हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ट्रांसलेटिव वर्ब। द पुलिस केस आ ट्रिप, पुलिस क्या कर रही है? चीप कर रही है, यानी कि अनाउंस कर रही है। ये क्या हुआ? काम हुआ, तो ये भी ट्रांसलेटिव हो गया। आई लाइक प्लेइंग, उसको खेलना पसंद है, ये काम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, तो ये क्या हो गया? इन ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाएगा हमारा। दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, क्या बन गया हमारा? इन ट्रांसलेटिव वर्ब। आई टोल्ड अ स्टोरी, वह एक स्टोरी पढ़ा, तो ये क्या हुआ? काम। ये ट्रांसलेटिव वर्ब हमारा क्या कहलाएगा? दे हेल्प हिम, उसने मदद की लोगों की, तो ये हमारा इन ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट और वर्ब किस में और क्या यूज़ होता है। वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब का मेल एग्रीमेंट होना आवश्यक है। अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब का दोनों एक साथ मिल रहे तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। जैसे देखिए डिफिनेशन, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन नेक्स्ट फील्ड। अगर कोई भी वर्ब के साथ एग्री हो रहा है सब्जेक्ट और नंबर, तो वो हमारा एक पर्सन यानी कि नेक्स्ट फील्ड हो जाएगा, यानी कि उसमें से नंबर हट जाएगा। इसका अभिप्राय अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। देखिए अब एस का अर्थ क्या होता है, यानी सिंगुलर। पी का अर्थ क्या होता है, यानी प्यूलर। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्यूलर सब्जेक्ट के साथ प्यूरल वर्ब लगाया जाता है। अगर सिंगुलर के साथ अगर प्यूरल लगा देंगे, अगर प्यूरल के साथ सिंगुलर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, प्यूरल के साथ प्यूरल का अर्थ लगेगा, यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, राधा रन्स, राधा रन कर रही है यानी दौड़ रही है। राम सिंह, राम गाना गा रहा है। माला प्लेस, माला क्या कर रही? खेल रही है। ही राइट, वह लिख रहा है। देखिए उस वाक्यों में राधा, माला, राम तथा
ही जो सब्जेक्ट के स्थान का प्रयोग किए गए उसको सिंगुलर नंबर में आता है। जैसे ये राधा हो गया, माला हो गया, राम हो गया, ये सब चीज़ हुआ तो ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। जैसे देखिए इनके साथ प्रयुक्त वर्ब, इनके साथ वर्ब का भी प्रयुक्त हुआ है ना, ये वर्ब का भी यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का भी यूज़ हुआ है। वर्ब हमारा क्या था, रन्स था, प्लेस, राइट, सिंग, ये हमारा क्या था, रन्स था। तो ये हमारा सिंगुलर में आ जाएगा, यानी सिंगुलर नंबर कहलाएगा। अब इसके कुछ नियम देखिए। सभी मुख्य क्रियाएं वर्ब मूल रूप से प्लूरल होती है। सभी क्रियाएं यानी कि सभी वर्ब जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। और जो सिंगुलर फॉर्म में जो हमको बनाना रहता है उसके अंत में एस या ई एस लगाना पड़ता है। अगर हमें कोई वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, एस या ई एस लगा देंगे। जैसे एक देखिए, रन्स, प्लेस, सिंग एंड राइट में एस उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए लगाया गया है। अगर रन्स की जगह हम एस हटा दे तो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर बन गया, ये वर्ब हो गया। अगर हम रन में एस लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, यानी कि इसमें एस लगा दिया। अब देखिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में उदाहरण देखिए, बॉयस रन्स, बॉयस क्या कर रहा है, यानी एक बॉयस है नहीं, बॉयस यानी ढेर सारे बॉयस है, तो वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे, दौड़ रहे। गर्ल्स प्ले, गर्ल्स यानी ढेर सारे गर्ल्स है तो वो क्या कर रही है, खेल रही है। दे राइट, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग होने बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, दे, ये सब हमारा प्लूरल में आता है। और जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, रन है, प्ले है, सिंग है, राइट है, ये सब हमारा क्या है, वर्ब है। ये हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, यानी पीपी का नियम लागू हुआ है। पी माने प्लूरल, एस माने सिंगुलर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप, अगर नाउन में कहीं भी नाउन आपको यूज़ करना हो उसके जगह एस या ई एस लगाना हो तो वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाएगा। अगर कहीं भी नाउन लिखा हो उसमें लास्ट में एस या ई एस लगाओ तो वो समझ जाइएगा आप कि हमारा प्लूरल नंबर लिखा हो, यानी कि बहुवचन। और जबकि क्रिया हमारा एस या ई एस लगाने पर सिंगुलर नंबर एक वचन बन जाता है। अगर हम क्रिया यानी वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो हमारा सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन बन जाता है। अगर हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो बहुवचन बन जाता है। अगर हम क्रिया में ई या ई एस लगाते हैं तो हमारा एक वचन बन जाता है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस। सिंगुलर में बॉय हो गया, प्लूरल में यानी बॉयज़। सिंगुलर में यानी कि एक सिंगल, प्लूरल में यानी ढेर सारे बॉयज़, यानी पूरे 10 या 20 तो ढेर सारे बॉयज़। सिंगुलर प्लूरल तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है।